हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज जो है हम नेक्स्ट जो लेक्चर है लेक्चर 02 उसको स्टार्ट करेंगे। और लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस को लेकर चर्चा किया था और बताया था कि आज का जो लेक्चर है उसमें आइटरेशन जो मेथड है इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। तो आइटरेशन मेथड क्या है इसको शुरू करते हैं। तो बेसिक रूप से यदि हम कहें अपने पास कोई इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, कॉल दिस इक्वेशन नंबर वन। देन ये जो इक्वेशन है इससे हम आइटरेशन फंक्शन बनाएंगे इस फॉर्म में x इक्वल टू फाइव एक्स, कॉल दिस इक्वेशन नंबर टू। ओके, देन आइटरेशन स्कीम क्रिएट करेंगे एक्स एन प्लस वन इक्वल टू फाइव एक्स एन फॉर ईच एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। एंड उसके बाद जो है एक इनिशियल गैस जो है ऑफ एग्जैक्ट सॉल्यूशन वो हम एक्स नोट को कंसिडर करेंगे। किस प्रकार से कंसिडर करेंगे उसको भी हम एक बार एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। तो माना कि जो है अपने पास कोई इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, अपने पास कोई इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आइटरेशन फॉर्म की, ये जो इक्वेशन फर्स्ट जो है अपने पास एफ एक्स इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन को आइटरेशन फंक्शन की फॉर्म में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो x इक्वल टू फाइव एक्स इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट के लिए जो है एफ एक्स इक्वल टू जीरो को x इक्वल टू फाइव एक्स कर देते हैं। और कैसे करते हैं इसको भी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे। फिर जो है एफ एक्स इक्वल टू जीरो को x बराबर फाइव एक्स के जो है बहुत अलग अलग तरीकों से हम लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखेंगे इसको भी एक एग्जाम्पल से देखेंगे। x इक्वल टू फाइव एक्स आइटरेशन फंक्शन को यूज करके, इस आइटरेशन जो फंक्शन अपने पास आया है इक्वेशन नंबर टू में, इसको यूज करके आइटरेशन जो है इसकी यूज करते हैं। और आइटरेशन फंक्शन जो बनाया है उसके जो लेफ्ट साइड में एक्स एन है से एक्स एन प्लस वन, इस एक्स को एक्स एन प्लस वन, ये जो एक्स है इसको एक्स एन प्लस वन से रिप्लेस कर देते हैं और इसको एक्स एन, तो ये अपने पास एक आइटरेशन स्कीम बन जाती है। इसको आइटरेशन स्कीम कहते हैं। और जो है इनिशियल गैस अपन एक्स नोट लेते हैं और इसके लिए भी एक कंसेप्ट यूज करते हैं, उसको भी हम देखेंगे। वो कंसेप्ट है इंटरमीडियल वैल्यू प्रॉब्लम, वैल्यू थ्योरम, थोड़ी इंटरमीडियल वैल्यू थ्योरम आईवीटी जिसको अपन बोलते हैं, उसके द्वारा एक्स नोट का निर्धारण अपन करते हैं कि एक्स नोट क्या हो सकता है। इस प्रकार से जो है इक्वेशन नंबर फोर जो अपने पास इनिशियल गैस जो अपन ने लिया है, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में अपन सक्सेसिवली बार बार अपन यूज करते हैं। इस प्रकार से एक सीक्वेंस अप्रोक्सीमेशन की जो है सीक्वेंस अपने पास आती है। एक्स वन जब अपन यूज करेंगे इसमें एन इक्वल टू जीरो रखेंगे तो फाइव एक्स नोट एक्स वन आएगा। एक्स टू फाइव एक्स वन, एक्स थ्री फाइव एक्स टू, जब इसमें एन इक्वल टू टू पुट करेंगे तो एक्स थ्री आएगा फाइव एक्स टू। इसी प्रकार से ये सीक्वेंस जो है अप्रोक्सीमेशन की जो सीक्वेंस है अपने को मिलती है। अब बात ये है कि जो एक्स नोट है इसको कैसे चूज करते हैं। तो एक्स नोट को चूज करने के लिए अपने पास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है जिसको शॉर्ट में आईवीटी कहते हैं। इसके द्वारा अपन जो है इनिशियल गैस जो एक्स नोट है इसको अपन चूज करते हैं। किस प्रकार से चूज करते हैं, इफ ए फंक्शन f is a continuous function and for a less than b such that f a into f b less than जीरो, a less than जीरो है, f a जो फंक्शन की वैल्यू है a पर और b पर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन जीरो है, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ एक्स इन ए बी। जो ए बी इंटरवल है उसमें एक रूट ऐसा मिलेगा जिसके लिए जो है एफ ए एफ बी यदि लेस देन जीरो है तो उसमें एक रूट ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगा। क्या है ये जो थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, इसके अनुसार अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई भी फंक्शन कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, और किन्हीं भी दो पॉइंट पर फंक्शन के मान की वैल्यू अपोजिट साइड में है, जैसे एफ ए एफ बी अलग अलग है अपोजिट साइड में है,
इनका प्रोडक्ट जब भी जीरो आ सकता है, या फिर एफ ए पॉजिटिव है या एफ बी नेगेटिव है, या फिर एफ ए नेगेटिव है या फिर एफ बी पॉजिटिव है, दोनों अपोजिट साइड में हैं। तो उन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिस पर जो है फंक्शन का जो रूट है वो अब यहाँ पे मिलेगा। इसको एक ग्राफ के द्वारा यदि हम देखें, ये अपने पास कोई पॉइंट है ए, ओके, ये पॉइंट है बी, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है एफ ए, तो इस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है बी पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो है एफ बी, ओके, ये फंक्शन की वैल्यू है। ए पर जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ए, ये है पॉजिटिव, ओके। बी पर फंक्शन की वैल्यू है वो है नेगेटिव। या आप एफ ए पर नेगेटिव मान सकते हैं या फिर एफ बी पर पॉजिटिव मान सकते हैं। कंडीशन ये है कि दोनों की जो वैल्यू है वो अपोजिट होनी चाहिए। मान की जो वैल्यू है वो अपोजिट साइन की होनी चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव। ऐसे दो पॉइंट लेंगे और जो फंक्शन एफ है वो कैसा है, कंटिन्यूस है। फंक्शन एफ कंटिन्यूस है तो इंटरवल जो अपने पास ए बी है, इंटरवल जो अपने पास ए बी इंटरवल जो है, इसमें जो है ग्राफ बीच में ब्रेक नहीं होगा। कंटिन्यूस फंक्शन है तो ग्राफ बीच में नहीं टूटेगा, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो एक्सेस जो है, ये जो एक्सेस है इस पॉइंट पर एफ ए वैल्यू है, इस पॉइंट पर एफ बी वैल्यू है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे, क्योंकि फंक्शन कैसा है अपना, कंटिन्यूस है तो इस लाइन को एक बार ज़रूर क्रॉस करेगा, ज़रूर क्रॉस करेगा। तो दैट इज़ वो पॉइंट अपने को मिलेगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है। ये जो पॉइंट अपने पास आएंगे ये वो पॉइंट होंगे जहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एफ एक्स इक्वल टू जीरो होगी। जहाँ पर भी ये जो ग्राफ है क्रॉस करेगा वहाँ पे एफ एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो एक्स नोट, जो अपन एक्स नोट चूज करेंगे, वो दोनों पॉइंट अपने पास जो ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो आगे की जो कैलकुलेशन है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। तो एक्स नोट को चूज करने के लिए सिंपल मेथड क्या है, दो पॉइंट लेंगे जिन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, अपोजिट है। देन उन दोनों पॉइंट के बीच का कोई भी पॉइंट अपन ले सकते हैं। ओके, कंसेप्ट क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है और दोनों पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, और फंक्शन कंटिन्यूस है तो ग्राफ बीच में ब्रेक नहीं होगा। तो इस प्रकार से एक पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जहाँ पे फंक्शन की जो है वैल्यू क्या होगी, जीरो। डैट मीन्स वो रूट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ये एक्स नोट है। अब एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं कि एक्स नोट को कैसे चूज करेंगे। लेट एफ एक्स अपने पास कोई फंक्शन है, इस प्रकार से ये एफ एक्स दिया हुआ है। अब इस पे अपनी तरफ से पुट करेंगे, वन पर वैल्यू क्या है, जीरो पर क्या है, टू पर, माइनस वन पर, एक्स वाई जेड जो भी है। सपोज वन पर जो वैल्यू है एफ वन अपन कैलकुलेट करें तो इस पे आ रहा है -4, इसमें एफ वन। यदि टू पर देखें तो इसकी वैल्यू आ रही है -3। -4 -3 अपोजिट साइन का नहीं है। एफ थ्री पर देखिए, एफ थ्री की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, जीरो आ रही है। तो दैट इज इसका जो रूट है, इस फंक्शन का जो रूट है, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 3 है। इसका रूट हो गया 3। ओके, इसमें तो एक्स नोट का कुछ ऐसा नहीं था। अब देखते हैं कि एक्स नोट कैसे लेंगे। अपने पास फंक्शन ये है एक्स क्यूब -2x-3। ओके, वन पर इसकी वैल्यू है -4 एंड टू पर वैल्यू है 1। ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कह रही है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल में जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे f1 की वैल्यू और f2 की वैल्यू अपोजिट साइन की है तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे
जो रूट है फंक्शन की जो वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू 0 होगी। ओके, तो अपने पास जो पॉइंट है वो क्या पॉइंट है, एफ ए एफ बी, दैट इज 1 और 2। तो 1 और 2 के बीच में अपन कोई भी पॉइंट अपन मान सकते हैं, चाहे बीच का पॉइंट माने 1.5 या फिर 1.1 माने या फिर 1.9। तो हमने एक मिड पॉइंट जो है एक्स नोट 1.5 मान लिया। तो 1.5 इनके बीच में है, और कैसे मानना है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम की सहायता से अपन ने इसको मानना है। तो लेट एक्स नोट इक्वल टू 1.5 बी इनिशियल गैस ऑफ ए रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। ओके, एफ एक्स में एक्स को पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शनल कुछ भी गैस कर सकते हैं। दो पॉइंट ऐसे मिल जाए जिन पे दो साइड्स जो फंक्शन की वैल्यू है वो अलग अलग साइन की है, तो उनके बीच का कोई भी पॉइंट अपन मान सकते हैं। दो पॉइंट लिए अपन ने, 1 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव, 2 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। ये दो पॉइंट है, इनके बीच की वैल्यू कोई भी अपन गैस कर सकते हैं। ये फंडा है इसको एक्स नोट को चूज करने का। एक एग्जांपल और देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, ये अपने पास एग्जांपल है। 0 पर इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। क्या आ रही है उससे मतलब नहीं है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 1 पर वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है। 2 पर वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इसके बीच में 1 पर क्या है, लेस देन 0 है, नेगेटिव। एफ 1 पर जो वैल्यू है वो क्या आ रही है अपने पास, नेगेटिव। एफ 2 पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव। तो ये जो पॉइंट है 1 और 2, इनके बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है वो क्या होगी, एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें भी 1 2 आ रहा है, ज़रूरी नहीं हमेशा 1 2 आए। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट अपन मान सकते हैं। लेट एक्स नोट 1.5 मान सकते हैं, 1.3, 1.9, 1.1, कुछ भी एक्स नोट इसमें से मान सकते हैं। लेकिन जो एक्स नोट है वो 1 और 2 जो है ओपन इंटरवल, इसमें बिलोंग करना चाहिए। ये कंडीशंस है एक्स नोट को मानने। ओके, लेट द इक्वेशन, अपने पास जो इक्वेशन है, अब ये साइन कोस में अलग अलग क्रिटिकल कंडीशंस में आपको मिल सकती है। तो कैलकुलेटर की सहायता से हम साइन कोस साइन हाइपरबोलिक की पावर एक्स जो भी है उसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। एफ एक्स अपने पास जो है इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, ये अपने पास इक्वेशन जो है एक्स इक्वल टू 0.21 इंटू साइन 0.5 प्लस एक्स। एक साइड में लेकर इनको हम एक इक्वेशन बना लेते हैं और उसको कहते हैं एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये सारा जो है आर एच एस में, इसको एल एच एस में ले जाएंगे और इक्वल टू में एक इक्वेशन बना लेंगे। इसको कहा अपन ने एक्स माइनस 0.21 साइन 0.5 प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये अपने पास इक्वेशन बन गई। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। 0 पर इसकी वैल्यू क्या है, तो साइन का जो है मैक्सिमम मान 1 होता है, तो ये माइनस है यहाँ पे, लेस देन 0। और 1 पर जो है साइन का जो मान है 1 होता है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। अब जो है 0 और 1 के बीच में एफ फंक्शन की जो वैल्यू है वो f0, एंड दैट मीन्स 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव। और 1 पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव। तो आईवीटी जो थ्योरम है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, तो इस थ्योरम की सहायता से अपन कह सकते हैं कि जो 0 और 1 ओपन इंटरवल जो है इसमें एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट 1 रूट इन ओपन इंटरवल 0 1। तो इसमें जो है इनिशियल गैस अपन कुछ भी मान सकते हैं। तो 0 और 1 के बीच में कौन सा पॉइंट अपन मान सकते हैं, चाहे आप 0.1 मानने या फिर 0.9 मानने या फिर 0.5। तो हमने यहाँ पे लेट एक्स नॉट इक्वल टू 0.5, मोस्टली जो है मिड का जो पॉइंट होता है उसको अपन मानते हैं, क्योंकि जब कन्वर्जेंट होगा, एग्जैक्ट रूट की साइड जो है कन्वर्जेंस होगा, तो या तो फिर मिड से इस साइड चला जाएगा या फिर इस साइड चला जाएगा। तो इससे जब मिड का पॉइंट मानते हैं तो इससे बेनिफिट ये होता है, यदि मिड का पॉइंट अपन ने माना है तो ज़्यादा आइटरेशंस इसके वो जो है अप्रोक्सीमेशन जो है अपने को ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करने पड़ते हैं, जिसकी सहायता से अपन कम
अप्रोक्सीमेशन में ही अपना जो है एग्जैक्ट रूट अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस कारण जो है हमेशा जो मिड की जो वैल्यू है इस इंटरवल में, जो मिड की जो वैल्यू है वो अपन मानते हैं। ओके, और चाहे तो आप कुछ भी मान सकते हैं, 0.1 भी मान सकते हैं, 0.9 भी मान सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन निकालने पड़ेंगे और हो सकता है कन्वर्जन जो है ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन के बाद हो। अब है कन्वर्जेंस ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इन एक्स इक्वल टू 5x। एक्स इक्वल टू 5x अपने पास क्या था, आइटिरेशन फंक्शन। आइटिरेशन फंक्शन यहाँ पे आपने डिस्कस किया था, आइटिरेशन फंक्शन। तो ये आइटिरेशन फंक्शन कैसे बनाएंगे इसके ऊपर यदि हम एक बार चर्चा करें। आइटिरेशन फंक्शन एक्स नोट साइड हो गया, एक्स नोट कैसे गैस करना है। अब आइटिरेशन फंक्शन कैसे बनाते हैं और आइटिरेशन स्कीम कैसे इससे आती है, तो एक बार देखते हैं। लेट अपने पास जो इक्वेशन है वो है x² माइनस 2x-3। अब आइटिरेशन जो फंक्शन है, इस इक्वेशन का जो आइटिरेशन फंक्शन है वो कई तरीकों से अपन लिख सकते हैं। ये अपने पास एफ एक्स है गिवन है, तो x² माइनस 2x-3 इक्वल टू 0। अब इसमें 2x को LHS में रखा, बाकी की जो टर्म है उनको RHS में। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें जो है x की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना होता है आइटिरेशन फंक्शन जब बनाते हैं। तो इसमें x को इस प्रकार लिख सकते हैं, x² माइनस 3/2। ये जो है x के इक्वल टू आ गया। तो ये जो फंक्शन बना है, ये जो फंक्शन बना है इसको बोलते हैं आइटिरेशन फंक्शन। तो यहाँ पे 1x जो है नाम दिया, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। मेथड फर्स्ट जो है इस प्रकार से बना सकते हैं, अलग अलग कई तरीकों से हम आइटिरेशन फंक्शन इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब जो है सेकंड मेथड जो है x² माइनस 2x-3 इक्वल टू 0। अपने पास ये फंक्शन है, तो इसमें x² को LHS में रखा, बाकी की जो टर्म है उनको RHS में। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी अपने पास, √2x+3 ऑल दिस 5 x। तो ये अपने पास एक आइटिरेशन फंक्शन बन गया है, ऑल दिस इक्वेशन नंबर 2। तो आइटिरेशन फंक्शन है उसको अलग अलग तरीकों से अपन लिख सकते हैं। एक डिफरेंट तरीके से यदि अपन लिखें, x² माइनस 2x-3 इक्वल टू 0 है, x² माइनस 2x इक्वल टू 3, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 3 होगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3/x-2 लिख सकते हैं। एंड और क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 3/x लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3/x+2 या x इक्वल टू 3+2x/x। इसको अपन नया फंक्शन नाम दे सकते हैं। यहाँ पे 3x हो गया, इसको 5 4x नाम दे सकते हैं। तो आइटिरेशन फंक्शन जो है इसको अलग अलग तरीकों से, कई तरीकों में अपन इसको लिख सकते हैं। इसका जो है एक एग्जैक्ट जो है तरीका नहीं है, आप चाहें तो अलग अलग तरीकों से अपन इसको लिख सकते हैं। आइटिरेशन मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स नोट आइटिरेशन जो मेथड है सबसे पहले उसमें एक्स नोट को अपन डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से डिफाइन करेंगे। दो पॉइंट ऐसे देखेंगे जहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है नेगेटिव है, तो उनके पॉइंट जो है जिन पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, उन दोनों पॉइंटों का जो ओपन इंटरवल है उसमें एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 0। तो वहाँ से एक्स नोट डिसाइड करेंगे। उसके बाद जो है आइटिरेशन फंक्शन अपन लिखेंगे। और आइटिरेशन फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, अभी आपने देखा, अलग अलग तरीकों से अपन आइटिरेशन फंक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ विथ इनिशियल गैस x नोट एंड आइटिरेशन फंक्शन x इक्वल टू 5x, we can find a sequence of approximation sequence xn using formula xn plus 1 equal to 5xn। तो इनिशियल गैस इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से अपन देखेंगे, आइटरेशन फंक्शन बनाएंगे। जो इक्वेशन अपने को दी हुई है
इन दोनों की सहायता से जो है अपने को जो है अप्रोक्सीमेशन की जो सीक्वेंस है वो अपने पास मिलेगी। कैसे मिलेगी? एक्स एन प्लस वन इक्वल टू फाइव एक्स एन की सहायता से। ओके, ये फाइव एक्स एन कौन सा है? ये जो अपन आइटरेशन फंक्शन यहाँ पे बना रहे हैं ये है। उसमें एक्स एन जो है उसको एक्स एन प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे। कैसे करेंगे इसको भी एक एग्जांपल से देखेंगे अच्छी तरह से। नाउ विथ डिफरेंट आइटरेशन फंक्शन phi x, the nature of sequence action would be different. It may or may not converge to exact root xi। अब जो अपने पास जो इक्वेशन जो है उसका जो एग्जैक्ट रूट है वो क्या है? xi है। ओके, अब जो है किसी भी जो अपने पास जो है आइटरेशन फंक्शन को अपन यूज कर सकते हैं। अपने अलग अलग टाइप के जो है आइटरेशन फंक्शन अपन ने देखे, लेकिन जो है यहाँ पे जो आइटरेशन फंक्शन अपन ने ये यहाँ पे देखे हैं, अलग अलग आइटरेशन फंक्शन अभी यहाँ पे फाइव वन एक्स फाइव टू एक्स, एक ही इक्वेशन अपने पास गिवन थी। तो एक ही इक्वेशन के लिए अलग अलग आइटरेशन फंक्शन अपन ने यहाँ पे देखे थे। फाइव वन एक्स निकाला, फाइव टू एक्स निकाला। इस यूज तो सिर्फ एक फंक्शन का करना है, फाइव फोर एक्स निकाला। तो अलग अलग टाइप के जो आइटरेशन फंक्शन है इनको यूज करेंगे तो ये एक नंबर की या फिर एक जो रूट एक्साई जो एग्जैक्ट रूट है या फिर जो इनका जो रूट आएगा उसकी ओर कन्वर्ज करें, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन है वो क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इसका जो एग्जैक्ट रूट है वो आपको पता है थ्री, और माइनस वन इसका एग्जैक्ट रूट है। तो हो सकता है किसी मेथड में जो है जो गैस अपन करेंगे वो थ्री की ओर ले जाए, और हो सकता है कि किसी आइटरेशन फंक्शन में जो गैस अपन ने करेंगे वो माइनस वन की ओर कन्वर्ज कर सकता है। और हो सकता है किसी मेथड किसी आइटरेशन फंक्शन को अपन यूज करेंगे तो इनफाइनाइट की ओर ले जाए या फिर कन्वर्ज ही ना करें। और हो सकता है कि दोनों मेथड जो है उसमें थ्री की ओर जाए और एक मेथड किसकी तरफ जाए? माइनस वन की तरफ जाए। अब कौन सा जो इसमें आइटरेशन फंक्शन जो है कौन सा तेजी से कन्वर्ज कर रहा है, कौन सा स्लो कर रहा है, अलग अलग जो आइटरेशन स्कीम जो है इनका जो बिहेवियर है वो अलग अलग होता है। सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन क्या है? अलग अलग हो सकता है। अलग अलग आइटरेशन फंक्शन यदि अपन यूज करेंगे तो अलग अलग सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन अपने को मिल सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि फाइव एक्स के लिए जो है इन सभी का जो बिहेवियर है जो है वो सेम रहे। तो आइटरेशन जो फंक्शन है, अलग अलग आइटरेशन फंक्शन के लिए अलग अलग सीक्वेंस ऑफ जो अप्रोक्सीमेशन है वो अलग अलग हो सकती है। अब जो है कंडीशन अंडर विच द आइटरेशन सीक्वेंस एक्शन कन्वर्ज टू एग्जैक्ट रूट एक्साई। तो वो कंडीशन क्या है कि जो अपने पास आइटरेशन जो कन्वर्ज सीक्वेंस जो आई है वो एग्जैक्ट रूट जो अपने पास एक्साई है उसकी तरफ कन्वर्ज करे, उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है? लेट phi x equal to x, call this equation number 1, with the iteration formula for fx equal to 0, call this equation number 2, and let xi be the exact root of fx equal to 0। phi x equal to x है, एंड जो आइटरेशन फॉर्मूला है इसका आइटरेशन फॉर्मूला है एफ एक्स इक्वल टू जीरो। इसका जो आइटरेशन जो फंक्शन है, आइटरेशन जो फॉर्मूला है वो क्या है? पाई एक्स इक्वल टू जीरो। एंड एफ एक्स इक्वल टू जीरो का जो एग्जैक्ट रूट है वो क्या है? एक्साई इसका एग्जैक्ट रूट है। ओके, तो एक्साई इसका एग्जैक्ट रूट है तो एफ एक्साई क्या होगा? जीरो होगा। दैट मीन्स एक्साई इक्वल टू पाई एक्साई। तो एक्साई जो अपने पास आइटरेशन फॉर्मूला है इसको भी क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स की जगह इसमें भी एक्साई रखेंगे तो इक्वेशन वन से लिख सकते हैं एक्साई इक्वल टू फाइव एक्साई, कॉल दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। अब जो ये कंडीशन है अपन इसको क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है जिससे ये पता चल जाए कि जो अपने आइटरेशन फंक्शन जो लिया है
वो एग्जैक्ट रूट की तरफ जा रहा है या कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके लिए इस कंडीशंस को अपन देखते हैं। एक्साई अगर इसका एग्जैक्ट रूट है तो एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसमें एक्साई की रखने पर क्या मिलेगा अपने पास, जीरो मिलेगा। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट और टू जो है, एफ एक्स में जब अपन ने रखा तो एक्साई इसका एग्जैक्ट रूट है, तो आइटरेशन फंक्शन है इसका भी क्या होगा, रूट जो है एफ एक्स इक्वल टू जीरो का रूट है, तो अपने पास आइटरेशन जो फॉर्मूला आइटरेशन फंक्शन है इसको भी ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अपन लिख सकते हैं एक्साई इक्वल टू फाइव एक्साई, कॉल दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, हेयर एक्स के प्लस वन इक्वल टू फाइव एक्स के, कॉल दिस इक्वेशन नंबर फोर बी द आइटरेशन स्कीम। अब आइटरेशन जो स्कीम है वो क्या होता है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू फाइव एक्स एन अपन ने लिया था, तो एन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। तो एक्स के प्लस वन इक्वल टू फाइव एक्स के, ये क्या है अपने पास, आइटरेशन स्कीम है। और इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर की सहायता से अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स आई इक्वल टू किसके है, फाइव एक्स आई के, एंड एक्स के प्लस वन किसके इक्वल टू है, फाइव एक्स के। तो दोनों इक्वेशन को यदि अपन घटाएं तो एक्स के प्लस वन माइनस एक्स आई, फाइव एक्स के माइनस फाइव एक्स आई। तो इक्वेशन नंबर जो फोर है, इक्वेशन नंबर फोर जो है अपने पास, उसमें से यदि इक्वेशन नंबर थर्ड को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने पास ये इक्वेशन आएगी। इस इक्वेशन में जो है एक्स के माइनस एक्स आई से डिवाइड और एक्स के माइनस एक्स आई से मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन अपने पास आएगी। ये जो इक्वेशन है इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फाइव डैश एक्स आई के कैसे आया, तो कैलकुलस में जब है आपने लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आपने पढ़ी होगी, उसके अनुसार क्या है, यदि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो क्लोज इंटरवल ए बी, एफ एक्स जो है अपने पास कोई भी क्लोज, एफ एक्स जो है कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और किसी क्लोज इंटरवल ए बी है, तो उसमें एक पॉइंट इनके बीच में कम से कम ऐसा मिलेगा जहां पे जो है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। तो ये है लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का, यदि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में, तो एक पॉइंट ओपन इंटरवल ए बी में एग्जिस्ट करेगा पॉइंट सी, किस प्रकार से कि जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो है डिफ्रेंसिएशन पर जो है उसकी वैल्यू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन क्या है, फाइव एक्स फंक्शन है, तो फाइव एक्स के माइनस फाइव एक्स आई अपॉन एक्स के माइनस एक्स आई, तो एक पॉइंट अपने पास क्या मिलेगा, एक्स आई के मिलेगा। यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, फाइव डैश एक्स आई के। ओके, तो इंटरमीडिएट सॉरी लाग्रांज मीन वैल्यू जो थ्योरम है उससे यहाँ पे को इस प्रकार से लिख सकते हैं, वेयर यहाँ पे जो एक्स के है वो क्या है, रियल नंबर है, और कहाँ से मिलेगा अपने को, एक्स के माइनस एक्स के और जो एक्स है इन दोनों के बीच में मिलेगा। और इन दोनों के बीच का मतलब है इन दोनों का जो ओपन इंटरवल जो है उसमें एग्जिस्ट करेगा। ओके, इक्वेशन फाइव जो है वो अपने को मिली है ऑब्टेंड यूजिंग लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को अपन ने यहाँ पे यूज किया। इफ एप्सिलॉन जे इक्वल टू एक्स जे माइनस एक्स आई डिनोट्स द एरर इन जेथ अप्रोक्सीमेशन, जो जेवा जो अप्रोक्सीमेशन है उसमें जो एरर है वो क्या है, एप्सिलॉन जे इक्वल टू एक्स जे माइनस एक्स आई। तो इक्वेशन नंबर फाइव है उसको अपन किस प्रकार से रिड्यूस कर कर लिख सकते हैं, एप्सिलॉन के प्लस वन
इक्वल टू फाइव डैश एक्साई के इंटू एप्सिलॉन के, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 6. If we assume that xk converges to xi as k tends to infinity, then phi xi k converges to phi dash xi. Call this equation number 7. अब इक्वेशन नंबर 7 कैसे आई है इसको एक बार देखते हैं. phi dash xi k किसकी ओर कन्वर्ज कर रहा है, phi dash xi. इसका जो रीजन है ये कैसे आया है इसको अपन देखते हैं. इफ जो है एक्स के एक्साई के लेस देन एक्साई, ये ऑलरेडी कंडीशंस अपन देख चुके हैं. तो जैसे ही जो है के टेंस टू इनफाइनाइट होगा, देन एक्स के जो है वो किसकी तरफ एक्सटेंड करेगा, एक्साई की तरफ. क्योंकि के इनफाइनाइट की तरफ क्यों जा रहे हैं, जब अपने अप्रोक्सीमेशन जब निकालेंगे, पहला अप्रोक्सीमेशन दूसरा अप्रोक्सीमेशन एंड सो इनफाइनाइट की तरफ जाएंगे, तो x के जो है अप्रोक्सीमेशन है वो किस तरफ जाएगा, एग्जैक्ट रूट जो एक्साई है उसकी तरफ जाएगा. डेट मीन्स इसका मतलब क्या है कि एक्साई के की ओर एक्सटेंड करेगा, एक्साई की ओर. ये कहाँ से लिख सकते हैं अपन, सैंडविच जो थ्योरम है उसकी सहायता से लिख सकते हैं. एक्स के एक्साई को लेते हुए जो है एक्साई की ओर क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा. तो डेट मीन्स फाइव डैश एक्साई के कन्वर्ज टू फाइव डैश एक्साई. तो इस प्रकार से ये कंडीशन अपने पास आया है. ओके. अब जो है इक्वेशन 7 जो है इसको 6 में यूज करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, एप्सिलॉन के प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल टू फाइव डैश एक्साई के. ओके. ये जो इक्वेशन नंबर 6 है इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन के प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन के, इधर आ जाएगा फाइव डैश एक्साई के. तो इक्वेशन नंबर 6 को इस प्रकार लिख सकते हैं. दोनों साइड क्या लेंगे, लिमिट लेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं. अब फाइव डैश एक्साई के, फाइव डैश एक्साई के है जब के टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो इक्वेशन 7 अपने पास क्या कह रहा है, फाइव डैश एक्साई के when k tends to infinite then phi dash xi k converge to phi dash xi. तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, कहाँ से, इक्वेशन नंबर 7 से. कॉल दिस इक्वेशन नंबर 8. ओके. So if phi dash xi not equal to 0, then the order of convergence of the iteration method is 1 and the asymptotic error constant is phi dash xi. अब जो इक्वेशन नंबर 10 है, इक्वेशन नंबर 10 क्या है, लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी एप्सिलॉन के प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल टू क्या है, फाइव डैश एक्साई. तो इन दिस केस द कन्वर्जेंस फाइव डैश एक्साई लेस देन 1. तो इस केस में जो है फाइव डैश एक्साई का जो मोड है वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा. एस एप्सिलॉन के अप्रोक्सीमेटेड टू सी फाइव डैश एक्साई की पावर के. अब ये कैसे आया है इसको एक बार अपन देखते हैं. ये जो टर्म है ये टर्म कैसे आई है इसको अपन एक बार देखते हैं. एप्सिलॉन के अप्रोक्सीमेटेड सी फाइव डैश एक्साई की पावर के, ये टर्म कैसे आया है इसको अपन एक बार देखते हैं. तो अपने पास जो इक्वेशन जो है, इक्वेशन 8 क्या है, इक्वेशन 8 से अपन लिख सकते हैं लिमिट के टेंस टू इनफाइनाइट एप्सिलॉन के प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन के इक्वल टू फाइव डैश एक्साई. ओके. तो अपने पास जो इक्वेशन 8 है, इक्वेशन 8 क्या है, लिमिट के टेंस टू इनफाइनाइट एप्सिलॉन के प्लस 1 अपॉन
एप्सिलॉन के इक्वल टू फाइव डैश एक्स आई। ओके, अब इसमें देखिए के की वैल्यू जब है वन पुट करेंगे, के टेंस टू क्या है, इनफाइनाइट है, तो अपन के की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, वन टू थ्री पुट करेंगे। यदि के की वैल्यू यदि यहाँ पे वन पुट करते हैं तो एप्सिलॉन टू अपॉन एप्सिलॉन वन इक्वल टू क्या है, फाइव डैश एक्स आई। ओके, सेकेंड यदि के की वैल्यू क्या पुट करें, टू, तो एप्सिलॉन थ्री अपॉन एप्सिलॉन टू इक्वल टू क्या है, लगभग अप्रोक्सीमेटेड इसके आएगा फाइव डैश एक्स आई। ओके, इसी प्रकार एप्सिलॉन फोर अपॉन एप्सिलॉन थ्री जो है वो किसके इक्वल टू आएगा, लगभग फाइव डैश एक्स आई। ओके, इसी प्रकार जो है लास्ट में यदि के इक्वल टू जो है के माइनस वन पर, के पर जो है के प्लस वन अपॉन एप्सिलॉन के है, इससे एक टर्म पहले जो है वो क्या आएगी, एप्सिलॉन के अपॉन एप्सिलॉन के माइनस वन, ये भी किसके इक्वल टू आएगा, फाइव डैश एक्स आई। ओके, तो इन सभी का जो प्रोडक्ट है, इन सभी का जो प्रोडक्ट है वो यदि हम करें, एप्सिलॉन टू अपॉन एप्सिलॉन वन इंटू एप्सिलॉन थ्री अपॉन एप्सिलॉन टू इंटू एप्सिलॉन फोर अपॉन एप्सिलॉन थ्री एंड सो ऑन एप्सिलॉन के अपॉन एप्सिलॉन के माइनस वन, इन सभी का यदि हम प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फाइव डैश एक्स आई, यहाँ पे भी फाइव डैश एक्स आई एंड सो ऑन फाइव डैश एक्स आई, सभी की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, फाइव डैश एक्स आई। लेकिन कहाँ तक जा रहे हैं, के तक जा रहे हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं फाइव डैश एक्स आई की जो पावर है वो क्या लिख सकते हैं, के। ओके, तो इस प्रकार से जो है एप्सिलॉन के अपॉन जो है एप्सिलॉन वन वो किसके अप्रोक्सीमेटेड होगा, फाइव डैश एक्स आई की पावर के। अब जो ये जो एप्सिलॉन वन है, एप्सिलॉन वन को लिया है सिक के इक्वल टू, एप्सिलॉन वन यदि सिक के इक्वल टू है तो अपन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन के इक्वल टू सी एप्साइ सी फाइव डैश एक्स आई की पावर के। तो एप्सिलॉन के किसके इक्वल टू है, सी फाइव डैश एक्स आई के। तो ये ही टर्म है, इस प्रकार से ये टर्म अपने पास आया है। इफ फाइव डैश एक्स आई का जो मोड है वो क्या है, ग्रेटर देन वन, देन एप्सिलॉन के ग्रोज अनबाउंडेड इन मैग्नीट्यूड। अब इन मैग्नीट्यूड में कैसे कन्वर्ट कर पाएगा, यदि फाइव डैश एक्स आई क्या है, वन है या ग्रेटर देन वन है, तो अपने पास जो एरर जो है एप्सिलॉन के लगभग किसके अप्रोक्सीमेटेड है, एप्सिलॉन वन, तो जो है एरर अपने पास कुछ ना कुछ तो यहाँ पे रहेगी। तो कन्वर्ज करने के लिए जो है फाइव डैश एक्स आई, फाइव डैश जो अपने पास एक्स आई है उसका जो मोड है वो क्या होना चाहिए, लेस देन वन होना चाहिए। जब एरर कम होते हुए जीरो के पास ना पहुंच जाए तब तक जो है अपन कन्वर्जेंस जो है नहीं कर पाएगा। अब एरर कम नहीं हो रही है, एरर कम नहीं होगी तो कन्वर्जेंस कैसे कर पाएगा, और जब एरर कम होते हुए जो है लगभग जीरो के आसपास पहुंच जाएगी, एरर कम हो रही है और लगभग जीरो के पास पहुंच जाएगी, तब अपन कह सकते हैं कि क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। और एरर जब जीरो हो जाएगी तो अप्रोक्सीमेशन जो है वो अपने पास एग्जैक्ट रूट जो एग्जाई है उसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और कन्वर्ज करेगा, इसके लिए जो है एरर अपने पास जो है ज़रूरी है, और इसके लिए जो है फाइव डैश एक्साई लेस देन क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। और यदि फाइव डैश एक्साई इक्वल टू जीरो है तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस अपने को एक या दो तीन अपने को करना पड़ेगा। ओके, डिफरेंट केसेस ऑफ फाइव डैश एक्स। अब इसके जो डिफरेंट अलग अलग जो केस हैं फाइव डैश एक्स के, इसको अपन देखते हैं अलग अलग केस में जो है फाइव डैश एक्स।
अब जो है फाइडेस का जो नेचर है वो किस टाइप का हो, जिसके अकॉर्डिंग जो है इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो है उसको यूज़ करके हम जो है आइटरेशन जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करके आगे अलग अलग जो अपने पास अप्रोक्सीमेशन मिलते हैं, जैसे x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, इन सभी अप्रोक्सीमेशन का जो नेचर है वो कैसा होता है। नेचर का जो है मीनिंग ये है कि यदि एग्जैक्ट रूट एक्स है तो इनिशियल रूट अपने पास जो एक्स नोट है, तो x1 और एक्स की ओर जा रहा है, x2 x1 की तुलना में जो है कौन सा अप्रोक्सीमेशन एक्सआई की ओर जा रहा है या फिर दूर हो रहा है। x1 और x नोट है वो एक्सआई की विपरीत अपोजिट साइड में है। तो एग्जैक्ट रूट अपने पास जो एक्सआई है उस तक जो है पहुंचने के लिए अप्रोक्सीमेशन जो है उस साइड जो अपन जा रहे हैं उस अप्रोक्सीमेशन जो है उस साइड अपन पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे। तो ये जो है अलग अलग जो केस हैं किस प्रकार से हैं उनको अपन देखते हैं। लेट निट्टा के इक्वल टू एप्सिलॉन के प्लस वन अपॉन एप्सिलॉन के है बी द कन्वर्जेंस फैक्टर। कन्वर्जेंस फैक्टर का मतलब है कि ये जो अपने पास रेशो जो है एप्सिलॉन के प्लस वन अपॉन एप्सिलॉन के से किस रेट की जो है कन्वर्ज कर रहा है। कन्वर्जेंस फैक्टर जो है इसका मीनिंग ये है कि एप्सिलॉन के प्लस वन अपॉन एप्सिलॉन के जो है इससे जो है किस रेट से जो है कन्वर्जेंस हो रहा है। पिछले अप्रोक्सीमेशन में जो एरर जो अपने पास था एप्सिलॉन के, पिछला जो अपने पास जो कन्वर्जेंस था उसमें एरर था एप्सिलॉन के, अगला जो एरर है वो क्या होगा के प्लस वन, इस प्रकार से एरर है। तो पिछला जो अप्रोक्सीमेशन था उसमें जो एरर जो अपने पास रहा होगा एप्सिलॉन के उससे कम एरर जो है वो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में रहा होगा, क्योंकि जब अपने अप्रोक्सीमेशन अलग अलग अप्रोक्सीमेशन निकाले, जैसे एक्स नोट निकाला, एक्स वन निकाला, एक्स टू एक्स थ्री एंड सो एक्स एन अपने पास निकाला, तो एक्स वन में सबसे ज़्यादा एरर होगा, एक्स वन में उससे कम होगा, एक्स टू में उससे कम होगा, एक्स थ्री में और कम होगा। इस प्रकार से आगे जो है एरर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो नीटा के अप्रोक्सीमेटेड टू पाई डैश एक्स फॉर द लार्ज वैल्यू ऑफ के। अब के जो है वो लार्ज वैल्यू है की तरफ यदि अपन देखेंगे एक्स वन एक्स टू एंड सोन एक्स एन या फिर एक्स के कहें, तो लार्ज वैल्यू के लिए जो नीटा के है वो कन्वर्जेंस फैक्टर है उसको किसके इक्वल टू मानेंगे, पाई डैश एक्स आई। लेट पाई डैश एक्स बी द वैल्यू ऑफ एक्स at x near exact root xi, then phi dash x is considered as asymptotic convergence factor। एसिम्प्टोटिक का मतलब होता है शुरू में तो जो है बिहेवियर कैसा भी रहा हो, कन्वर्जेंस फैक्टर जो है अपने पास क्या है, नीटा के इक्वल टू एप्सिलॉन के प्लस वन अपॉन एप्सिलॉन के का जो है, जबकि इन्फिनिटी की ओर टेंड कर रहा है तो एक्स के जो है वो इनफाइनाइट जो एक्साई है उसके और नज़दीक जाएगा, और उन पॉइंट पर जो है फाइव डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वही क्या होता है अपने पास एसिम्प्टोटिक होता है। एसिम्प्टोटिक का जो मतलब है शॉर्ट में यदि अपन कहें एस के टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, इफ फाइव डैश एक्स ग्रेटर देन वन देन एरर इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड एट ईच स्टेप। एरर जो है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है फाइव डैश मोड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन वन होती जाएगी। हर स्टेप में जो एरर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि जो रेशो है एप्सिलॉन के प्लस वन अपॉन एप्सिलॉन के वो क्या है, एक से बड़ा होने पर जो ऊपर का जो एरर है एप्सिलॉन के प्लस वन और नीचे का जो एरर है एप्सिलॉन के से क्या होगा, बड़ा होगा। इस कारण जो है जैसे जैसे अप्रोक्सीमेशन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है एरर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ओके, so the iteration will be asymptotic divergent। ये जो अप्रोक्सीमेशन है, इस प्रकार का जो अप्रोक्सीमेशन जो अपने पास है वो कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा
डाइवर्जेंट होगा इसका मतलब क्या है, वो क्या नहीं कर पाएगा, कन्वर्जेंट नहीं कर पाएगा, कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। आपने बेसिक में जब किया था तो उसमें डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस के जो सीक्वेंस थे आपने पढ़ा होगा, अलग अलग मेथड्स में अपन ने देखा था कि कन्वर्ज कर रहा है या फिर डाइवर्ज कर रहा है, तो उसके लिए भी अपने अलग अलग टेस्ट किए थे। तो वो टेस्ट है यहाँ पे यूज़ तो नहीं होंगे, लेकिन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपने वहाँ पे देखा होगा कि जो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो वो क्या होगी, कन्वर्ज नहीं करेगी। तो इफ फाई डैश एक्स का जो मोड है लेस देन वन है, देन द आइटरेशन विल बी एसिम्प्टोटिक कन्वर्जेंट। तो फाई डैश एक्स का जो मोड है वो लेस देन वन है, तो आइटरेशन जो है वो कैसा होगा, एसिम्प्टोटिक कन्वर्जेंट होगा। इसमें भी मान लो कि जो है यदि एक से ज़्यादा रूट हैं तो किस पर जाकर कन्वर्ज करेगा, इसके लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि इफ़ इनिशियल अप्रोक्सीमेशन एक्स नोट इज़ वेरी क्लोज टू एन एग्जैक्ट रूट एक्साई, देन द सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन कन्वर्ज टू एक्साई। तो एग्जाम में जो है अलग अलग जो है तरीके से पूछा जा सकता है कि डिफाइन एंड एक्सप्लेन आइटरेशन मेथड आइटरेशन फंक्शन जो है, डिस्कस ऑफ द कन्वर्जेंट इन आइटरेशन मेथड। तो अब तक जो अपन ने लिखा है, जो समझा है, इसको अपने को लिखना पड़ता है। तो अब जो है एक अलग अलग डायग्राम के द्वारा अपन देखते हैं कि किस प्रकार से कन्वर्ज करता है या फिर डाइवर्जेंट है तो किस प्रकार से है। तो फर्स्ट जो केस है वो है अपने पास फाइव डैश एक्साई जो है उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है अपने पास मोनोटोनिक कन्वर्जेंस। तो इसमें क्या होगा, अब मोनोटोनिक कन्वर्जेंस है तो इसका मतलब क्या है कि डिक्री जो है ग्राफ जो है वो डिक्रीज करता हुआ एक ही साइड में एक्साई की तरफ जा रहा है। ओके, मोनोटोनिक कन्वर्जेंस का मीनिंग आपको पता है कि जो ग्राफ है वो डिक्रीज करता हुआ एक ही साइड में जो अपना एग्जैक्ट रूट जो है एक्साई जो अपने पास एग्जैक्ट रूट है उसकी तरफ जाएगा। तो ये है मोनोटोनिक कन्वर्जेंस का। इसमें अपन देख सकते हैं एक्स नोट जो है अपने पास फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, वो एग्जैक्ट रूट एक्साई से बहुत दूर है। एक्स नोट पर जो है जो वैल्यू है फाइव एक्स नोट है, फंक्शन जो अपने पास आइटरेशन फंक्शन अपन कैलकुलेट करेंगे y इक्वल टू फाइव एक्स, उस पर जो वैल्यू है वो क्या है, फाइव एक्स नोट है। इसी प्रकार से जो x1 है इस पर वैल्यू क्या होगी, फाइव एक्स वन। इस प्रकार x2 जो अपन अलग अलग अप्रोक्सीमेशन जब अपन देखेंगे तो वो किसकी तरफ टेंड करेगा, एग्जैक्ट रूट एक्साई की तरफ टेंड करेगा यदि मोनोटोनिक कन्वर्जेंस है। तो मोनोटोनिक कन्वर्जेंस में जो ग्राफ जो है वो डिक्रीज करता हुआ एक ही साइड में जाता है। ओके, अब जो है एक्साई यदि इसका एग्जैक्ट रूट है तो क्या होगा, एक्साई जो है एफ एक्स इक्वल टू जीरो का जो है एग्जैक्ट रूट है, तो क्या होगा, एफ एक्साई इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। डैट मीन्स जो एक्साई है वो क्या होगा, फाइव एक्साई होगा। यहाँ पे एक्साई क्या है, एग्जैक्ट रूट है। एक्स नोट क्या है यहाँ पे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। एक्स वन क्या है यहाँ पे, दूसरा अप्रोक्सीमेशन है। तो जैसे जैसे अपन अप्रोक्सीमेशन लेते हैं वैसे वैसे जो है एग्जैक्ट रूट जो है एक्साई की तरफ अपन क्या करते हैं, बढ़ते हैं। हमने जो है एक बार जो है एक्स नोट लिया, उसको यूज़ किया, एक्स वन फाइंड आउट किया, एक्स वन को एक्स टू में यूज़ किया, इस प्रकार से अलग अलग अप्रोक्सीमेशन करेंगे और एग्जैक्ट रूट एग्जैक्ट की तरफ क्या करेंगे, टेंड करेंगे। तो इसमें जो है ये जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू फाइव एक्स, और ये जो लाइन है ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स का। ओके, ये दोनों ग्राफ जहाँ पे एक दूसरे को कट करेंगे वहीं पर x इक्वल टू फाइव एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू फाइव एक्स, डैट मीन्स जहाँ पे ये दोनों कट करेंगे वहाँ पे x इक्वल टू फाइव एक्स
का क्या होगा, रूट होगा। वहीं जो है एफ एक्स इक्वल टू जीरो का भी क्या होगा, रूट होगा। तो हम जो रूट जो है यहाँ पे जो है दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे कट कर रहे हैं, उस रूट को जो है एक्साई अपन यहाँ पे नाम दे रहे हैं, एक्साई हम उसको एग्जैक्ट रूट कह रहे हैं। तो हमने जो है पहला अप्रोक्सीमेशन एक्स नोट लिया, इस एक्स नोट के कोरस्पोंडिंग जो है ग्राफ जो है वाई इक्वल टू फाइव एक्स का जो पॉइंट है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, फाइव एक्स नोट। इस पॉइंट को अपन क्या कह सकते हैं, एक्स नोट फाइव एक्स नोट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। लेकिन फाइव एक्स नोट एक्स एन प्लस वन, फाइव एक्स एन से जो है एक्स वन के इक्वल होगा, तो ये जो है इसके इक्वल टू होगा, यहाँ से ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन एक्स वन आएगा। ग्राफ को जो है ज़्यादा यूज़ नहीं होगा अपने, तो प्रीवियस जो लेक्चर हैं जैसे वन टू थ्री जो लेक्चर हैं, फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा, बाद के जो मेथड हैं सिंपल मेथड है। अब जो है इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते जाएंगे, और जैसे जैसे अपन अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करेंगे उस प्रकार से एग्जैक्ट की ओर टेंड करेंगे। अब जो है यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ग्राफ जो है वैल्यू जो है यहाँ पे घटते हुए जा रही हैं, घटती हुई जा रही हैं, डेट मीन्स यहाँ पे क्या है, मोनोटोनिक कन्वर्जेंट है। अब सेकंड जो केस है, ऑक्सीलेटिंग कन्वर्जेंस यदि है, तो इस केस में जो है ऑक्सीलेटिंग कन्वर्जेंस कब होता है, ऑक्सीलेटिंग कन्वर्जेंस जो है अपोजिट साइड में जो यदि कन्वर्जेंस होता है, दैट मीन्स जो एक्स नोट है, एक्स नोट जो है वो एक्स आई के एलएचएस में है, और जो एक्स वन जो है, ये अपने पास यहाँ पे एक्स वन है, ये यहाँ पे एक्स टू आएगा, ठीक है। तो ऑक्सीलेटिंग कन्वर्जेंस में क्या होता है कि अपोजिट साइड में कन्वर्जेंस होगा, जैसे एक्स नोट जो है ये अपने पास एग्जैक्ट रूट एक्स आई है, तो इसके इस साइड होगा। एक्स वन जो है नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो होगा एक्स आई के किस साइड में होगा, आर एच एस साइड में होगा। तो इस प्रकार से जो है देख सकते हैं यहाँ पे जो है y इक्वल टू फाइव एक्स, इसका जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव स्लोप है, इसका जो स्लोप है वो कैसा है, नेगेटिव। ये इसका स्लोप जो ग्राफ है, ये ग्राफ है, और ये y इक्वल टू एक्स है। दोनों इंटरसेक्ट जहाँ पे करेंगे तो एग्जैक्ट रूट होगा एक्स आई। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है वो फाइंड आउट करेंगे, तो इस पे वैल्यू होगी फाइव एक्स नोट। फाइव एक्स नोट के जो है इधर जो है कैलकुलेट करेंगे अगेन, तो y इक्वल टू एक्स, यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगा। यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइव एक्स वन, फाइव एक्स वन जो है यहाँ पे अगेन इसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, फाइव एक्स टू। इस प्रकार से ये ऐसे चलता रहेगा, और इस प्रकार से जो है एक्साई जो एग्जैक्ट रूट है उसकी तरफ अपन टेंड करेंगे, उस प्रकार से जो है अप्रोक्सीमेशन को फाइंड आउट कर जो है एक्साई जो एग्जैक्ट रूट है उसको अपन देख सकते हैं। अब जो जब भी फंक्शन इंक्रीज करेगा, यदि कोई भी फंक्शन कैसा है, यदि इंक्रीज कर रहा है तो उसका जो डिफ्रेंसिएशन है, उसका जो डेरिवेटिव है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपको पता है यदि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसका जो डेरिवेटिव जो है, डिफ्रेंसिएशन जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यदि इस प्रकार का फंक्शन है, इस प्रकार से फंक्शन है, तो इनका जो स्लोप है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। नेगेटिव होता है दैट मीन जो फाइव डैश एक्स है वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। यदि ग्राफ इस प्रकार से है, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और फाइव डैश एक्स जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो इस प्रकार से जो है माइनस वन फाइव डैश एक्स आई लेस देन जीरो होगा, कब, ऑक्सीलेटिंग कन्वर्जेंस में। एंड नेक्स्ट जो केस है अपना वो है मोनोटोनिक डाइवर्जेंट। अब मोनोटोनिक डाइवर्जेंट है, इसमें जो है ये अपने पास मोनोटोनिक डाइवर्जेंट यदि है तो ये अपने पास इस प्रकार से ग्राफ होगा। ये है y इक्वल टू फाइव एक्स,
और ये है अपने पास y इक्वल टू एक्स। दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एग्जैक्ट रूट होगा, ये होगा अपने पास xi। ठीक है, तो इसमें एक्स नोट अपन फाइंड आउट करेंगे तो एक्स नोट की वैल्यू यहाँ पे आएगी, लेकिन एक्स वन फाइंड आउट करेंगे तो xi जो एग्जैक्ट रूट है उससे कहाँ जाएंगे, दूर जाएंगे। तो अपने पास एग्जैक्ट रूट तो अपने को मिल ही नहीं पाएगा यदि मोनोटोनिक डाइवर्जेंट है। और मोनोटोनिक डाइवर्जेंट के लिए कंडीशन क्या है, फाइव डैश xi जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो इस केस में जो है अपन अप्रोक्सीमेशन जो है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो अपन एग्जैक्ट रूट जो एग्जाई है उससे क्या जाएंगे, दूर होते जाएंगे, तो एग्जैक्ट रूट की तरफ नहीं एग्जैक्ट रूट जो है एग्जाई उसकी तरफ टेंड नहीं करेंगे, तो अपने को एग्जैक्ट रूट नहीं मिल पाएगा। तो ये है मोनोटोनिक डाइवर्जेंट में। और यदि ऑक्सीलेटिंग डाइवर्जेंट है, ऑक्सीलेटिंग डाइवर्जेंट है, ये y इक्वल टू एक्स है और ये जो फंक्शन जो है अपने पास y इक्वल टू 5x है। इन दोनों का जो इंटरसेक्ट है वो क्या है, एग्जैक्ट रूट है एक्स एक्स नोट फाइंड आउट करेंगे, एक्स नोट फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद एक्स वन पर जो वैल्यू है उसको अगेन फाइंड आउट करेंगे, अप्रोक्सीमेशन मिलेगा अपने पास एक्स टू पर क्या मिलेगा अपने पास x3। इसी प्रकार से इधर आगे चलते जाएंगे तो इधर क्या मिलेगा अपने पास x4 मिलेगा, x4 पर क्या मिलेगा अपने पास x5। तो इस केस में जो है 5 डैश एक्साई यदि लेस देन -1 है तो ऑक्सीलेटिंग करते हुए अपन क्या जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गए, फिर इसके बाद जो है ऐसे चलते जाएंगे, यहाँ पे आएंगे, तो एग्जैक्ट रूट की तरफ तो अपन टेंड ही नहीं कर रहे। तो ऑक्सीलेटिंग डाइवर्जेंट में जो है एग्जैक्ट रूट की तरफ अपन टेंड नहीं कर सकते, और ना ही मोनोटोनिक डाइवर्जेंट में। तो ये केस है मोनोटोनिक डाइवर्जेंट के लिए, 5 डैश एक्साई जो है ग्रेटर देन 1 और 5 डैश एक्साई लेस देन 1 है तो ऑक्सीलेटिंग डाइवर्जेंट होगा। और कन्वर्जेंट किस केस में होगा, ऑक्सीलेटिंग कन्वर्जेंस होगा -1, 5 डैश एक्साई लेस देन 0 के बीच में है, और 0 और 1 के बीच में है तो मोनोटोनिक कन्वर्जेंस होगा। ये अपने पास कंडीशंस हैं। तो जो है अपन ने अलग अलग केस में समझा कि आइटरेशन मेथड क्या होता है और कैसे काम करता है, कब कन्वर्ज करेगा, कब डाइवर्ज करेगा। तो x इक्वल टू 5x को किस तरह से चूज करना है कि जो अपने पास 5 डैश एक्साई जो है 5 डैश एक्साई का जो मोड है इसके नेबरहुड में एक से छोटा हो। ओके, तो ये आज का जो है आइटरेशन मेथड जो है वो था। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें जो है एक्सीलरेशन ऑफ कन्वर्जेंस जो है उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, और अपने सभी दोस्तों को इस कोर्स के बारे में ज़रूर सजेस्ट कीजिए, उनको इस ऐप के बारे में बताइए, इन क्लासेस जो हैं इनके बारे में बताइए। शुरू के जो स्टार्टिंग है वो लेक्चर थोड़े से आपको टफ लगेंगे, आगे जो लेक्चर्स हैं फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद जो है सभी लेक्चर्स आपके लिए आसान होंगे। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। इसी प्रकार से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।